देश भर में चुनावी शोर है। 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 7 मई को थर्ड फेज की वोटिंग के लिए देश की 93 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर है और तीसरे चरण को लेकर पार्टियां गुड़ा भाग करने में लगी हुई हैं। बात छत्तीसगढ़ की ठेठरी की हो या फिर चौसेला की हो, देहरौरी हो या फिर आइरसा की हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यंजन का आप नाम ले लीजिए, ज्यादातर की बुनियाद एक ही है, चावल। राज्य की सामाजिक संरचना का भी यही हाल है। करीब 52% पिछड़े, 30% अनुसूचित जनजाति और 12% अनुसूचित जाति वाले इस राज्य में हर सियासी चर्चा जातीय गुणा गणित पर आकर टिक जाती है। बीजेपी बेशक ही राष्ट्रवाद, राम मंदिर और धारा 370 का जोर शोर से प्रचार कर रही हो और कांग्रेस न्याय गारंटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा रही हो, लेकिन ये दोनों दल जानते हैं कि आखिर जीत उसी के हाथ लगेगी जो कि जातीय समीकरणों को अपने हक में साधने में सफल रहेगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में दुर्ग के साथ साथ जिन 6 लोकसभा सीटों पर नजर है उसमें शामिल है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। यहां पर पड़ने वाले हैं वोट और जो जातीय संतुलन पर जोर राज्य के दूसरे इलाकों से कहीं ज्यादा यहां पर नजर आता है। किसी भी दल के नेता से आप बात कर लीजिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की बजाय गोंड, बैगा, मुरिया, हलवा, भैना, भरिया और इसके साथ ही नगेशिया जैसे समुदायों का मंत्र और मंत्र की तरह इनका जाप करते हुए ये नजर आते हैं। सबसे पहले हॉट सीट कौन सी है? रायपुर की। छत्तीसगढ़ की हॉट सीट पर बीजेपी ने 8 बार के विधायक और प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल को उतार दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई से सियासी सफर शुरू करने वाले और 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सरकार के कद्दावर मंत्री राजेश मूणत को शिकस्त देने वाले विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। अगर रायपुर के जातीय समीकरण को आप समझेंगे तो यहां पर कुर्मी, साहू, सतनामियों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति लगभग 3 लाख के ऊपर है। अनुसूचित जनजाति 1 लाख से ज्यादा है और मुस्लिम करीब 88,000 यहां पर नजर आते हैं। लेकिन मुद्दे क्या क्या हैं? रायपुर के मुद्दे तो बहुत ज्यादा देखिए नहीं है। जो केंद्र के कार्य हैं उनके प्रति लोगों में सराहना का भाव है, इसीलिए कोई बड़ा मुद्दा इस तरीके का प्रभावी नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया वो मजदूरों का पलायन है, बढ़ता हुआ अपराध है और युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। और कांग्रेस इन मुद्दों के साथ मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी बीच में आदिति नागर मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, प्योर पॉलिटिक्स जरा बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीट पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जिन सीटों पर चुनाव होना है यह बताया जाता है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो जातीय समीकरण है। कोई मुद्दा नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, विकास नहीं, लेकिन सर्वोपरि जातीय गणना, कौन किस पर भारी, इसकी तस्वीर नजर आती है। जरा रायपुर के बारे में डिटेल देंगे आदिति। देखिए, आपने पहले ही बताया बृजमोहन अग्रवाल और कद्दावर चेहरे, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है ये। हालांकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में ये चाहती है कि राष्ट्रवाद और नेशनल मुद्दे, 370, राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके द्वारा किए गए कामों पर ही वोट डाला जाए। वहीं विपक्ष ये चाहता है कि वोट इस बार जाति पर पड़े। लेकिन क्योंकि आपने रायपुर की बात कही, बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन मैदान में है। रायपुर प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा ने 8 बार के विधायक और प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है। कांग्रेस ने एनएसयूआई से सियासी सफर शुरू करने वाले और 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सरकार ने कद्दावर मंत्री राजेश मूणत को शिकस्त देने वाले विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। आपने जातीय समीकरण भी बताए, कुर्मी, साहू, सतनामियों की संख्या 8 लाख से अधिक, अनुसूचित जाति 3.6 लाख, अनुसूचित जनजाति 1.5 लाख और मुस्लिम 88,000 हैं। मुद्दे भी देखिए, क्षेत्र में बृजमोहन की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है।
इसलिए रायपुर पे भारतीय जनता पार्टी खुद को सेफ महसूस कर रही है। केंद्र के कार्यों के प्रति भी लोगों की सराहना है, इसीलिए कोई बड़ा मुद्दा प्रभावी नहीं है। और फिर अगर जाति की बात हो तो ब्रजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर हावी हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने अभी कहा था कि कांग्रेस मजदूरों के पलायन, बढ़ते अपराध, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को बनाकर मतदाताओं में अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये तो हुई रायपुर की बात, पर एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात आपको बताती हूँ। इस बार कांग्रेस ने एक दाव खेला है। 25 साल बाद भले ही वो सीट जो है वो रायगढ़ है, जहां पर एक प्रत्याशी को उतारा है, जो 25 साल बाद केंद्र की राजनीति में लौटा सारंगगढ़ का राज परिवार है। राज परिवार और ऐसे जो इलाके हैं वहां पर राज परिवार का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे खुद अपने ही जगह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भोपाल से लड़े थे, नहीं जीत पाए थे, तो इस बार वो जहां के राजा हैं वहां से लड़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में उस सीट से कॉन्फिडेंट है। वैसे ही आपको बता दें कि रायगढ़ से सारंगगढ़ राजघराने की डॉक्टर मेनका देवी सिंह बनी कांग्रेस उम्मीदवार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे राधेश्याम राठिया को उतारा है मैदान में। अब आप देखिए ये सीट क्या है। यहाँ जो ये राज परिवार है, छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ राज परिवार के सदस्य लगभग 25 वर्षों तक चुनावी राजनीति से दूर रहने के बाद एक बार फिर रायगढ़ लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये वो महिला है, मेनका, अगर की बात करें 4 बार कांग्रेस के लिए जीती हुई सीट है ये। और जो ये महिला है जिनको उतारा है, यहाँ पर जैसे अगर 15 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस ने 7 बार सारंगगढ़ राज परिवार के सदस्य को मैदान में उतारा है। राज परिवार के सदस्य ने कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में 4 बार रायगढ़ लोकसभा सीट भी जीती है। और इसका पीछे जरा बैकग्राउंड ये है कि 1962 में इस सीट पर पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें पूर्व जशपुर राज परिवार के सदस्य विजय भूषण सिंह ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। यानी कि इस बार राज परिवार पे जो दाव खेला है वो भी कांग्रेस मान रही है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट देकर मानेगी। एक जल्दी से क्विक एड ऑन अदिति, कि विकास उपाध्याय जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, वो राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, मतलब बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि यूथ है, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ब्रिजमोहन जो हैं वो खांटी राजनीतिज्ञ हैं, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिताया है। तो पलड़ा किस तरीके का नजर आता है दोनों नेताओं का जमीन पर पकड़ के लिहाज से? रायपुर के लिहाज से तो ब्रिजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता, उनकी राजनीतिक पकड़ का कोई भी जैसे कोई सरपास ही नहीं कर सकता। हाँ, आपने सही कहा कि विकास उपाध्याय ब्लू व्हाइट बॉय हैं। और कांग्रेस के लिए शुरुआत में तो ये आज माहौल फिर भी कांग्रेस को लगता है कि उसके पक्ष में है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो कांग्रेस में कोई तैयार नहीं था टिकट लेने को। और खास तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि वहां पर हालिया में चुनाव हुए थे अभी। जाहिर तौर पे चुनाव में पैसा लगता है, तमाम चीजें होती हैं। कई सारे लोग नहीं उतरना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ना तो वो चुनाव जीत पाएंगे और ना वो टिकट लेना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं उनका भी एक अलग जगह होगी